Good morning, students. Today we will discuss about the finding information about different rulers of Delhi Sultanate, of the Sultans of Delhi. Okay, finding out about the Delhi Sultan. Finding out about the Delhi सुल्तान। ओके, जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, क्लियर, कैसे मिलती है? डू यू नो, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस ए नंबर ऑफ sultans, rulers who ruled over Delhi. In this video we will discuss about the finding about the Delhi sultans. Okay, actually we have provide information. There are different type of source like the coins, inscriptions, old buildings, chronicles. ठीक है, जो पुराने कॉइन्स होते हैं उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डिफरेंट टाइप के इंस्क्रिप्शंस विच हैव रोट अबाउट द रूलर्स, ओके, ओल्ड बिल्डिंग्स, ठीक है, इनसे हमें ये मुख्य स्रोत हैं इंफॉर्मेशन के जो प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के बारे में, क्लियर। बट द सुल्तान ऑफ दिल्ली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ तारीख एंड तवारीख। तारीख is the singular word and tawarikh is the plural word. Okay, this is the plural word. And what is the तारीख एंड तवारीख, इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि तवारीख क्या है और तारीख क्या है, क्लियर। दिस इज द रिटर्न रिकॉर्ड अबाउट द दिल्ली सुल्तान, ठीक है, जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके बारे में लिखे हुए जो रिटर्न रिकॉर्ड है उनको तारीख या तवारीख कहा गया है। पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए, लैंग्वेज क्या थी इनकी, पर्शियन लैंग्वेज। ओके, तारीख और तवारीख किस लैंग्वेज में लिखे गए, पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए। ओके, क्योंकि जो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनकी लैंग्वेज पर्शियन थी। एक्चुअली वो पर्शियन में लिखते थे और उन्होंने दिल्ली के सुल्तान के बारे में लिखा, ठीक है। जो इनको लिखते थे उनको स्क्राइब्स कहा जाता था, स्क्राइब्स। स्क्राइब्स, ठीक है, स्क्राइब्स इनको लिखते थे तवारीख को या तारीख को। और ये क्या है, रिटन रिकॉर्ड अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में लिखे हुए लिखित रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड, क्लियर। दीज स्क्राइब्स वर लर्नमैन, ठीक है, जो इनको लिखते थे वो बहुत ही नॉलेज होती थी उनको, लर्नमैन होते थे, जैसे कि पोएट में होते थे ऑथर जो लिखते थे, कोर्टियर्स मतलब जो दरबार में रहते थे, दरबारी। ओके, दिस वर द लर्नमैन, इनको बहुत नॉलेज होती थी। और जो इनको लिखते थे स्क्राइब्स, ठीक है, इनको क्रोनिकलर्स कहा जाता था, क्रोनिकलर्स, अंडरस्टूड। They were called the chronicles, clear। They advised to the ruler also, ठीक है, जो chronicles होते थे वो chronicles जो होते थे ये सुल्तान को एडवाइस भी देते थे, ओके। और जो सुल्तान होते थे, जो दिल्ली के सुल्तान थे, वो
इनकी एडवाइस को मानते भी थे। क्लियर? किस बारे में एडवाइस देते थे? जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेशल इशू होता था, उसके ऊपर एडवाइस देते थे सुल्तान को। सुल्तान उनकी एडवाइस को मानते भी थे, या उनके ऊपर डिपेंड करता था कि वो उनकी एडवाइस को माने या ना माने। ओके, एंड दिस रिटन फॉर ए रिच अवार्ड। जो ये तवारीख लिखते थे, ठीक है, रिकॉर्ड लिखते थे, किसी भी किंग की, रूलर की प्रशंसा उसमें करते थे। ठीक है, पोएट, कर्टियर्स, अथर्स, किस लिए लिखते थे इनको? जिससे कि इनको एक आशा रहती थी कि जिससे राजा इनको हाई अवार्ड दे। ठीक है, क्योंकि इनको अवार्ड मिलता था। अगर ये राजा की प्रशंसा करते थे, उसके विषय में लिखते थे, तो उसके बदले में राजा इनको अवार्ड देता था। ठीक है, जैसे कि गोल्ड की मोहरें होती थी पहले, गोल्ड सिल्वर चलता था, ओके, डायमंड, तो इससे ये बहुत ज़्यादा रिच होते थे। और कुछ अथर राजा के दरबार में रहते थे, वो उसके बारे में ही लिखते थे। बहुत सारी रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ओके, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द रिटन रिकॉर्ड अबाउट द पास्ट। जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में रिटन रिकॉर्ड इज कॉल्ड द हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम जो पास्ट में इवेंट हो चुकी हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, क्लियर? तो दीज वर द तारीख एंड तवारीख विच हैव रिटन अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान के बारे में लिखा वो तवारीख या तारीख कहलाई। ठीक है, तवारीख और तारीख इनको कहा जाता है। क्लियर? क्यों लिखते थे? जिससे कि इनको रिच अवार्ड मिले राजा से। क्लियर? दूसरे एक उस समय क्रॉनिकल आए मिनाज उस सिराज। ठीक है, मिनाज उस सिराज, मिनाज आई सिराज। ठीक है, मिनाज आई सिराज ने रजिया सुल्ताना के बारे में लिखा। ठीक है, कि जो रजिया सुल्ताना थी, रजिया सुल्तान द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, इन्होंने ये लिखा रजिया सुल्तान के विषय में कि जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की डॉटर थी। ठीक है, और जबकि उनके फोर्सन थे लेकिन उसमें कैपेबिलिटी थी, वो कैपेबल थी रूल करने के लिए रजिया सुल्तान। क्लियर? फिर भी एक वोमेन को रूल करना, वोमेन को एक राजा की गद्दी पर बैठाना, ठीक है, ये उस समय सोशल डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं था। ठीक है, यानी कि कुछ स्कॉलर इसका विरोध करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो वोमेन है वो मैन की सबऑर्डिनेट है। ठीक है, गॉड की लिस्ट में जो बनाया है वो मैन को फर्स्ट पोजीशन पर रखते थे और वोमेन को सेकंड पोजीशन पर रखते थे। इट इज़ द डिसेबिलिटी फॉर वोमेन, ठीक है, टू रूल ओवर डेली वोमेन। क्लियर? तो उन्होंने ये बताया कि जो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी है 1236 में, 1236 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठी और इसको फिर 4 इयर्स में ही उतार दिया गया था 1240 में। ठीक है, क्योंकि इसका विरोध किया, क्रिटिसाइज किया लोगों ने, अंडरस्टूड, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि मैन के होते हुए एक वोमेन रूल करे, अंडरस्टूड, जबकि वो कैपेबल थी, उसके अंदर एबिलिटी थी रूल करने के लिए। क्लियर? तो इस तरह से ये एडवाइस देते थे। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है राजा को ये भी बताते थे। दूसरे कुछ ऐसे एडवाइस देते थे कि जैसे उस समय कुछ सुल्तान अपने जो उनके स्लेव होते थे उनको हाई पोस्ट देते थे अपने रूल में, अपने शासन में। ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनको गवर्नर बना देते थे या फिर उच्च अधिकारी बना देते थे। क्लियर? तो जो ये तवारीख के लेखक थे, ठीक है, वो ये भी एडवाइस देते थे कुछ को कि एक सोशल ऑर्डर बना रहे। ठीक है, एक स्लेव जो है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रूल कर सके, इसलिए जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने कुछ अपने स्लेव को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट दी, गवर्नर बनाया कुछ को। ठीक है, अंडरस्टूड। तो
तो ये जो एडवाइज़र थे इनके सुल्तान के, उनका ये मानना था कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, ठीक है, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो एबल नहीं है रूल करने के लिए, इसलिए उनको हाई पोस्ट देना भी एक ठीक नहीं है। क्लियर? और सुल्तान उनकी एडवाइस को मानते भी थे। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।